नमस्कार, मैं राजकुमार पासवान 123 हाजीपुर विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। जो कि आपने देखा है मेरा संघर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं हाजीपुर से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया उसका सम्मान किया मैंने। 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे तीसरा स्थान दिया, लगभग 40,000 वोट दिया, हार गए चुनाव, फिर भी उसका भी सम्मान किया मैंने। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने जो सम्मान दिया उसको स्वीकार किया। दोस्तों, मैं चुनाव में दलाली करने, एजेंटगिरी करने और मैं मज़ा लेने के लिए नहीं आता हूँ। मैं हाजीपुर को अपना माँ माना है और चाहता हूँ कि माँ का जो गोद है, यहाँ का जो विकास है, जल जमाव की समस्या है, ट्रैफिक की जो समस्या है, स्कूल का जो जर्जर हालात है, स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बुरा हालात है, उस सब से निजात दिलाने के लिए मैं आप लोग के बीच में आता हूँ। इस बार मैं हाजीपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अभी मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ और आपका प्रत्याशी हूँ। आपने देखा है आम आदमी पार्टी की सरकार, उस सरकार ने जो दिल्ली की जर्जर स्कूल की हालात थी उसको मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। जो दिल्ली के लोग बड़े अस्पताल में जाते थे, एम्स में, सफदरजंग अस्पताल में, जीटीबी नगर, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे, तो अरविंद जी ने देखा कि उससे निजात पाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया गया, जो कि हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में एक छोटी छोटी यूनिट लगाई गई, जहाँ पे एक डॉक्टर, एक नर्स बैठा करते थे और ऑपरेशन, बुखार, डेंगू की सारी इलाजें उन मोहल्ला क्लिनिक में हो जाया करता था। एक साजिश के तहत एक गंदी प्रोपगंडा चला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ने अरविंद की सरकार गिराने का काम किया और जनता वहाँ दिग्भ्रमित हो गए। लेकिन आज वहाँ की जनता लोग बहुत परेशान है, मजबूर हैं और अब वो ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई, अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार रहनी चाहिए थी, क्योंकि विकास की गंगा बह रही थी। दोस्तों, उसी तरह से आज इंडिया का खेल, ये गठबंधन है, ये दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। तो मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं, शिकायत नहीं। 6 तारीख को, आगामी 6 तारीख को आप लोग झाड़ू पे बटन दबाइए। वो झाड़ू जो कि हाजीपुर में मैं घूम के देखा कि हाजीपुर की महिला बेटियां हर घर में नारियल की झाड़ू, फूल की झाड़ू गई, लेकिन मेरा चुनाव चिन्ह नारियल की झाड़ू है। वो झाड़ू से आप लोगों ने दीपावली में अपने घर का गंदगी को सफाई किया, तो उसी झाड़ू से अब विधानसभा चुनाव में ईवीएम पे बटन दबा करके, झाड़ू छाप पे आप लोग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार पासवान, आपका बेटा, आपका जिला का बेटा, आपके लिए 24 घंटा काम करने वाला, और आप लोग चाहते हैं कि विकास की नदियाँ बहे। आप जानते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 2 पॉल्यूशन का हब है, एरिया बन चुका है हाजीपुर, जहाँ पे उस पॉल्यूशन से कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, ना जाने दम्मा की बीमारी और क्या क्या वगैरह वगैरह हो सकता है। उस सब से निजात चाहिए। मेरा संघर्ष रहा है कि 2014 में जब मैं चुनाव हारा लोकसभा का, एक छेवेटा स्टेडियम में गंगा सेतु पुल के लिए मैंने मोदी गवर्नमेंट से मांग किया कि इस पुल की जर्जर हालात है, इस पुल को जल्दी से जल्दी शीघ्र बनाया जाए। स्टील आज बन के तैयार है आप लोग के सामने। फिर मैंने पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने का संघर्ष किया और वो भी सरकार पास कर दिया है। वो पास हो चुका है। तो आज न कल पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगी। केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पे संघर्ष चला,
धरना प्रदर्शन हुआ, उससे मैं अग्रिम पंक्ति में मैं बैठने का काम किया। और हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय सरकार के द्वारा भवन निर्माण की शुरुआत हो रही है, वो भी हमारा देन है। तो जब मैं MP MLA नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, तो इतना संघर्ष, इतना आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो विधानसभा में मैं ज़रूर इन सारे बातों को रखने का काम करूँगा, कार्य करवाने का काम करूँगा। जब एक मॉडल मास्टर प्लान के तहत मैं हाजीपुर को मॉडल सिटी बनाने का काम करूँगा। जुमला था लोगों का क्योटो जापान, नहीं तो आज क्योटो जापान वाकई में हो रहा। सबसे आश्चर्यचकित बात है कि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं के घर हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग। श्री लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री डिप्टी CM रहे, फिर भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे, अभी उनका पुत्र केंद्रीय मंत्री, उनका भाई पशुपति कुमार पारस भी केंद्रीय मंत्री रहे सांसद बन करके, अभी उनका पुत्र है, फिर भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी खुद उजियारपुर से सांसद, इनका घर है यहाँ पे जरुआ में, और अवधेश जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगातार 10 साल से, फिर भी इस क्षेत्र का बुरा हाल है। तो आप लोग के लिए विचारणीय है, मूल्यांकन कीजिए कि क्या फिर उन्हीं को मौका देना है, उसी दलदल में, उसी गंदगी में आप लोग अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, या उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आपके पास विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप। तो राजकुमार पासवान को आप अपने उम्मीदवार राजकुमार पासवान को झाड़ू छाप पे क्रम संख्या 5 है, क्रम संख्या 5 है, 5वें नंबर पे, ऊपर से आगे 5वें नंबर पे आपको झाड़ू मिलेगा। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मैं राजकुमार पासवान हूँ, और आप लोग वहाँ पे बटन दबाइए, आशीर्वाद दीजिए, और विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुनना होगा। अच्छी सड़क चाहिए तो आम आदमी पार्टी को, जल जमाव से निजात चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुनना होगा। झाड़ू छाप पे बटन दबाना होगा। अगर आप बेहतर मॉडल स्कूल चाहते हैं तो झाड़ू छाप पे बटन दबाना होगा, आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। संपूर्ण विकास चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, तो आपको झाड़ू छाप पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना होगा। अगर आप अपने युवा नौजवान बेटा बेटियों को रोजगार नौकरी चाहते हैं तो झाड़ू छाप पे बटन दबाना होगा, आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। तो राजकुमार पासवान को आशीर्वाद दीजिए, विकास आपके दरवाजे तक जाएगा, क्योंकि स्वराज की कल्पना सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही की। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, जय श्री राम।